फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं अनुपम दुबे एक बार फिर से जो मैंने वादा किया था कि सीटेट पेपर को ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो आज की पहली क्लास होगी ये। ठीक है, तो इस क्लास में मैं आपको ज्योमेट्री डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, ज्योमेट्री से रिलेटेड फैक्ट्स को बताऊंगा। तो सबसे पहले आज की क्लास शुरू करने से पहले ज्योमेट्री की हिस्ट्री को समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ज्योमेट्री जो वर्ड है गाइस, हिंदी में बोले तो ज्यामिति कहते हैं इसको। ज्योमेट्री वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो और मैट्रियन। ठीक है ना, जियो की हिंदी या मीनिंग क्या होती है? अर्थ। ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग अर्थ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है ना, मैट्रियन, मैट्रियन का मतलब होता है टू मेजर। अर्थ का मतलब यहां पर लैंड से है। ठीक है ना, जैसे मैदान हो गया, कुछ भी क्षेत्रफल जिसका निकाल सकते। तो लैंड का मेजरमेंट है ना, मापन, क्या कहलाएगा? ज्योमेट्री कहलाएगी। तो ज्योमेट्री का जो सेंस आया सबसे पहले वो लैंड के मेजरमेंट से आया। ठीक है ना, लैंड का मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो जिसका एरिया अर्थ पे, अर्थ सरफेस। ठीक है ना, तो अर्थ सरफेस को के मेजरमेंट को, लैंड के मेजरमेंट से ही ज्योमेट्री आई है। ठीक है ना, ज्योमेट्री का जो यूज हुआ सबसे पहले वो लैंड के मेजरमेंट से हुआ है। तो जो हम लोग 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, दो तरीके की ज्योमेट्री पढ़ते हैं। तो अभी मैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ज्योमेट्री में 2 कैटेगरी है गाइस, एक तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री और एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय, और इसको बोलते हैं त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल। तो सबसे पहले हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे आएंगे। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो भी होती है उसको आप प्लेनर ज्योमेट्री भी कह सकते हो। ठीक है, समतलीय ज्यामिति कह सकते हो। तो द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर का मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। प्लेन फिगर का मतलब क्या होता है गाइस? 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है ना, या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इससे रिलेटेड जो भी प्लेन फिगर से रिलेटेड जो भी ज्योमेट्री होती है उसको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के रिलेशन में हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो प्लेन फिगर से, या प्लेन फिगर को 2 डायमेंशनल फिगर भी बोल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी ज्योमेट्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन मैथमेटिशियन है। ठीक है ना गाइस, उनके नाम पर ही इस प्लेन फिगर से रिलेटेड जो भी ज्योमेट्री होती है उसको इनके नाम पे ही रख दिया गया है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, सबसे ज्यादा योगदान 3 ही मैथमेटिशियन का है, थेल्स, पाइथागोरस और यूक्लिड। ठीक है, तो यूक्लिड के नाम से ही, क्योंकि इन्होंने प्लेन फिगर पे ज्यादा वर्क किया था, तो इसलिए इससे रिलेटेड, प्लेन फिगर से रिलेटेड जो भी ज्यामिति है उसको बोलते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्यामिति। ठीक है, अब इन्होंने एक बुक निकाली थी, फेमस बुक है एलिमेंट्स। इनके बुक का नाम है एलिमेंट्स। ठीक है, ये यूक्लिड की है। इसमें 13 चैप्टर थे जो ज्योमेट्री के लिए काफी हेल्पफुल थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बन सकते हैं। ठीक है ना, यूक्लिडियन ज्योमेट्री किसको कहते हैं, ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम लोग इसमें चलेंगे 1 बाय 1 करके कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का सेंस क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं। आपने ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, लाइंस, ठीक है ना, लाइन एक्चुअली 1 डायमेंशनल होती है, पॉइंट्स, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, और ये सारी बातें। ठीक है, आयत, वर्ग, जो कुछ भी होते हैं, काइट। ठीक है, ये सब
टू डायमेंशनल फिगर के अंतर्गत आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। पॉइंट्स का मतलब होता है बिंदु हिंदी में, ठीक है गाइस। पॉइंट क्या होते हैं? एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो हो, ठीक है। एक ऐसा सर्किल हो जिसकी रेडियस जो हो गाइस वो टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो हो, लगभग शून्य हो। टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो का मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं होना, लगभग शून्य हो, ठीक है। बहुत छोटी हो, लगभग शून्य का मतलब बहुत कम हो। इस तरीके से जैसे यहां पे मैंने ऐसे ड्रा किया ये, ठीक है। इसको फिल कर दें। ये एक थोड़ा सा बड़ा सर्किल दिख रहा है आपको, ठीक है। इसकी कुछ रेडियस होगी यहां से यहां तक, ऐसे और छोटा करते जाओ, इससे छोटा और छोटा, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। जितना छोटा हो सके उतना ही अच्छा पॉइंट होगा। उसकी जो आइडेंटिटी है या कह लें उतना ही अच्छा आदर्श पॉइंट कहलाएगा। आदर्श का मतलब उतना ही बहुत अच्छा, ठीक है ना। जो पॉइंट की डेफिनेशन होगी उसको और अच्छे से फॉलो करेगा। जितनी रेडियस कम होती जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताना उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए। एग्जैक्ट लोकेशन बता जा पाओ, जितने अच्छे से आप किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता पाओ किसी पॉइंट से, ठीक है ना, किसी भी चीज से, उस चीज को हम पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट की एक जनरल डेफिनेशन इतनी सी है कि ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस इनफाइनाइटली स्मॉल हो, बहुत ही छोटी हो, ठीक है ना। वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल का मतलब रेडियस त्रिज्या टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो हो। टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो का मतलब होता है जीरो की तरफ अग्रसर हो, जीरो को पाने की चाहत हो बस। जैसे यहां पे एक पॉइंट है, ये जीरो है, इसके बहुत करीब हो, रेडियस बहुत छोटी हो, तब उस तरीके के सर्किल को हम क्या बोलते हैं गाइस? हम लोग पॉइंट बोल देते हैं। या अब इसकी एक डेफिनेशन है, क्या हो सकती है डेफिनेशन? अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट क्या होता है? एग्जैक्ट लोकेशन होती है किसी भी चीज की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मामला है थोड़ा सा। ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस इनफाइनाइटली स्मॉल हो उसको हम क्या बोलते हैं? डॉट बोलते हैं, ठीक है। उस डॉट को ही हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितना ज़्यादा शार्प होता जाए डॉट, जितना ज़्यादा शार्प होता जाएगा, ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन उतने अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हैं, अ शार्प या फाइन, अ फाइन डॉट represents a point। फाइन डॉट का मतलब क्या है गाइस? जितना शार्प हो, शार्प डॉट, शार्प का मतलब पेंसिल की नोक जितनी पतली होती जाए डॉट उतना ही जबरदस्त होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मार्कर है, मार्कर से डॉट लगाएंगे तो ज़्यादा मोटा होगा इस तरीके से, ठीक। फिर एक स्केच ले लीजिए, ठीक है ना, उससे और पतला होगा। एक पेंसिल की नोक हो तो और पतला होगा। तो जितना ज़्यादा शार्प होता जाए या जितना ज़्यादा फाइन डॉट होता जाए उतना ही अच्छा पॉइंट होगा, ठीक है। तो पॉइंट की आइडेंटिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी आदर्शता को चेंज नहीं कर सकते, है ना। मतलब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि आइडेंटिटी बढ़ती जाएगी जितना ज़्यादा फाइन डॉट होता जाएगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा पतला डॉट होता जाए, जितनी ज़्यादा
सर्कल की रेडियस स्मॉल होती जाए उतना ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। पॉइंट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को। जैसे यहाँ पे मैंने कहा एक पॉइंट P है, ये पॉइंट है P, आपको दिखना भी चाहिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा शार्प होगा, अभी तो ये मोटा सा है, इसको पॉइंट P कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। ये सर्किल नहीं है, मैंने रिप्रेजेंट किया इसको, ठीक है ना, दिखाने का एक तरीका है। ये पॉइंट P है, ठीक है ना। तो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है गाइज। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लाइन सेगमेंट की तरफ। चलिए लाइन सेगमेंट देखते हैं हम लोग गाइस, हिंदी में बोले तो रेखाखंड, ठीक है। अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। हिंदी वाले भाई साहब, दो बिंदुओं के बीच का जो सरल रास्ता होता है, दो बिंदुओं के बीच का सरल या सीधा रास्ता या पथ, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है, रेखाखंड कहलाता है। क्या मतलब, मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, ए यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे बी कह दिया, सीधा रास्ता, ठीक है ना। एक स्केल लीजिए आप, इसको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए स्केल के थ्रू, ठीक है, ये होता है सीधा। स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। रेखाखंड ए बी कहलाएगा। अगर इसको डिनोट करना चाहो, प्रदर्शित करना चाहो, तो कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए बी के ऊपर लाइन ड्रा कर देते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रा कर देते हैं, ठीक है ना। जो भी ये सेगमेंट है इसको छोटा दिखा देना, इसका मतलब ए बी लाइन सेगमेंट हो गया ये, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। या फिर आप इसी को बी ए भी कह सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो बी ए कह लो चाहे ए बी कह लो, बात एक ही है, बट ऊपर क्या दिखाना है, लाइन सेगमेंट का साइन दिखाना होता है, ठीक है ना। चलिए आई होप आप समझ पाए होंगे। इसका मतलब ए और बी के बीच की सरलतम दूरी, ठीक है ना, मिनिमम डिस्टेंस, लाइन सेगमेंट कहलाएगी। इसको एक तरीके से और भी कह सकते हो, दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी जिस रास्ते के द्वारा प्रदर्शित की जाए उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का रेखाखंड कहते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। क्या मतलब है, कोई बंदा इस तरीके से भी कह सकता है, सर मैं ऐसे जाता एरोप्लेन मोड में, ठीक है ना। कोई बंदा कहता मैं तो सिंपल रास्ते से जाऊंगा, कोई बंदा कहता मैं और टेढ़ा हूँ ऐसे जा रहा हूँ। तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस ढूंढो, मिनिमम डिस्टेंस किस रास्ते पे पड़ेगी, इसी रास्ते पे, इस वाले पे, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड मैंने कह दिया। तो और बंदे ऐसे भी हो सकते हैं और फ्लाइंग मोड लगा के जाएं, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, कैसे भी जा रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। चौथा रास्ता भी कह दिया मैंने। तो ये फर्स्ट रास्ता सबसे अप्रोप्रिएट रास्ता है, सबसे कम दूरी होगी उनके बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी सबसे कम किस रास्ते के लिए होगी, फर्स्ट के लिए होगी। तो मिनिमम डिस्टेंस जिसके लिए भी हो, वही डिस्टेंस क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है, ठीक है। या उसके लिए, इस मिनिमम दूरी के लिए जो रास्ता आपने तय किया, जो रास्ता आपने चुना, वही रास्ता क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है, ठीक है गाइज। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो अब इसको आप ए बी लाइन सेगमेंट कह लो या बी ए लाइन सेगमेंट कह लो, क्योंकि ये डिस्टेंस होती है, चाहे ए से बी की तरफ जाओ चाहे बी से ए की तरफ आओ, उतनी ही दूरी मिनिमम होगी। मिनिमम वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नतम, ठीक है ना। तो जो सबसे कम डिस्टेंस वाला जो भी पाथ हो, उसको हम लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो रेखाखंड आपको समझ में आ गया होगा। रेखाखंड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस ए बी जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, ए बी, ठीक है,
इस लाइन सेगमेंट को चाहे आप ए बी से दिखा लो चाहे बी ए से दिखा लो, दोनों ही इक्वल कहे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चाहे ए से बी की दूरी निकालो चाहे बी से ए की तरफ आओ तब दूरी निकालो, दोनों ही मामला सेम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं, रेखा पे आते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ए बी, ये ए बी लाइन सेगमेंट हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया ये। ठीक है, लाइन पे आते हैं हम लोग। लाइन का मतलब रेखा। ठीक है, अभी तो लाइन सेगमेंट था, अब लाइन पे आते हैं, रेखा क्या होती है। इस लाइन सेगमेंट को, जो भी लाइन सेगमेंट ए बी है, ए बी, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, चाहे ए से बी की डायरेक्शन में चाहे बी से ए की डायरेक्शन में, इनफाइनाइटली मेनी इंक्रीज कर दो। ठीक है, अनंत लंबाई तक बढ़ा दो, ऐसे ही, ऐसे, इस तरीके से। इधर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसको इंक्रीज कर दो, एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो इन्फिनिटी तक। अब चाहे इसको निगेटिव डायरेक्शन कह लो, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कह लो, बात एक ही भाई, अपोजिट डायरेक्शन है। दोनों ही तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड, अनंत तक बढ़ा दो। तो जो कुछ भी फिगर आपको दिखाई देगा उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब ये पूरी जो भी ये यहां से यहां तक जो भी फिगर दिख रहा है, अब इसको लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब ये पूरा फिगर क्या कहलाएगा, लाइन। ठीक है गाइस, लाइन मतलब रेखा। ठीक है, और किसी भी लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, अब पॉइंट की बात कर लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे। ठीक है, किसी लाइन पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होंगे, क्योंकि आप इधर भी एक्सटेंड करते जा रहे हो, अंत नहीं हो रहा है, और इधर भी अंत नहीं हो रहा है, अनंत तक जा रहे हो दोनों तरफ। तो इसका मतलब क्या है, अनंत बिंदु होंगे। ठीक है, तो किसी भी लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी, अनंत बिंदु। ठीक है, किसी रेखा पर, किसी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। दूसरी बात, किसी रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, अंत बिंदु नहीं होता। अंत बिंदु का मतलब होता है गाइस, कहीं पे भी समाप्त नहीं होती है। चाहे कहीं से भी आप यहां से चलना शुरू कीजिए, इधर जाइए तब भी नहीं समाप्त होगी, इधर चलते रहिए तब भी, कहीं पे समाप्त नहीं होने वाले। ठीक है ना, तो कोई अंत बिंदु नहीं होता, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तीसरी बात, जितने भी पॉइंट होंगे किसी एक सिंगल लाइन पे, वो सारे पॉइंट कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, संरेखीय। एक ही रेखा पे उपस्थित सभी बिंदु क्या कहलाते हैं, संरेखीय बिंदु होते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इस पॉइंट को, एक ही रेखा पर उपस्थित या स्थित, उपस्थित सभी बिंदु संरेखीय होते, संरेखीय कहलाते हैं या होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया ए बी थे, और यहाँ पे मैंने कह दिया सी भी है, इसको कह दिया डी भी है, ई भी है, कुछ भी है, एफ है कहीं, ठीक है, जी है,
तो ये सारे पॉइंट क्या हैं, संरेखीय हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है गाइस, तो यहां से आप कह सकते हैं एफ ए ई सी डी बी जी आर लाइज ऑन सिंगल लाइन, देयरफॉर वी कैन से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब हिंदी में संरेखीय। ये सभी बिंदु एफ ए ई सी डी बी जी एक ही रेखा पे हैं, एक सिंगल रेखा पे हैं। ठीक है, तो ये सभी बिंदु क्या कहलाएंगे, संरेखीय बिंदु। ठीक है, तो बिंदुओं के लिए संरेखता होती है, अभी लाइंस की बात करेंगे। ठीक है, वो उसके लिए संगामी रेखाएं का नाम आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे और इंपॉर्टेंट बात क्या है। यहाँ पे किसी भी लाइन को हमेशा स्मॉल लेटर, जैसे मैं एल से दिखा दूँ, L1 L2, ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं लाइन के लिए। ठीक है गाइस, तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब रे पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। लाइन की एक डेफिनेशन मैं आपको और भी बताऊंगा जो बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन होने वाली है। ठीक है, बट मैं पहले थोड़ा सा रे को बता देता हूँ। चलिए हम लोग रे पे चलते हैं। अब रे का मतलब है किरण। ठीक है गाइस, किरण क्या होती है, अभी आपने देखा लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट से ही डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूं। कोई भी लाइन सेगमेंट, जैसे ए बी ही था, मैं बार बार वही लेकर समझा दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, ए बी एक आपके पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए बी लिखो या बी ए लिखो, किसी भी लाइन सेगमेंट को, किसी भी रेखाखंड को एक ही तरफ, चाहे इस साइड, चाहे ए से बी की तरफ जाओ, चाहे बी से ए की तरफ, एक ही तरफ, एक ही साइड अनंत तक बढ़ा दो, तो ये लाइन सेगमेंट क्या बन जाएगा, एक किरण का काम करेगा, एक किरण बन जाएगा। ठीक है, कैसे, मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, ए से बी की तरफ, इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे, इसी तरह बढ़ा दो ऐसे। ठीक है, ऐसे ही जा रहा है। ये एरो ये बताता है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, बाण है, ऐसे चलता ही जा रहा है। ठीक है ना, ये एरो का मतलब है ऐसे अभी जाते ही रहेंगे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, चाहे पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सेंस नहीं होता। ठीक है, आप इधर पॉजिटिव कह लिया तो इधर नेगेटिव कहना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप अपने घर से स्कूल अगर मानते हो कि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो पॉजिटिव हो गया। कोई बंदा स्कूल से आपके घर की तरफ आ रहा होगा तो आपके अपोजिट है। अगर आपने पॉजिटिव अपने आप को माना है तो आपके अपोजिट हो गया, वो निगेटिव हो जाएगा। अगर वो बंदा अपने आप को पॉजिटिव मान रहा है तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किसके कंपैरिजन में आप क्या लेट कर रहे हो। ठीक है ना, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ए से बी की तरफ आप एक्सट्रीमली बहुत दूर तक, अनंत तक आपने एक्सटेंड कर दिया, तो ये ओवरऑल जो भी फिगर बन गया, ये पूरा फिगर क्या कहलाता है, रे कहलाता है, किरण। ठीक है, अब किरण पे देखिए, किरण की बात कर लेते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आप इसमें इधर जाओगे, इधर एक बंदे को यहां से स्टार्ट करा दो, ये बंदा है आपके घर का कोई चुंगू मुंगू हो। ठीक है, ये चलता जा रहा है, ए से बी की तरफ चला, जाता जाएगा जाता जाएगा, इधर तो चाहे जितनी दूर तक चलता जाए एंड नहीं होने वाला, कहीं भी नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है ना, नीचे गिरने का सेंस है मतलब इस पे जाता ही रहेगा। ठीक है, कहीं एंड नहीं होगा। बट अगर इस बंदे को यहां तक गया था, मैंने कहा वापस चले आओ, उधर नहीं एंड हो सकता, इधर आया बंदा, यहां से यहीं था, मैंने बुला लिया इसको, जल्दी आओ। ठीक है, इधर आया, यहां आएगा, तुरंत ही यहां से क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने का मतलब है इधर समाप्त हो जाएगा मामला, एंड हो जाएगा। तो कितने एंड पॉइंट हैं इसमें, एक एंड पॉइंट, मतलब इधर जाओगे तो यहां पे ये जो भी आपको डायग्राम दिख रहा है यहां पे समाप्त हो रहा है, तो वन एंड पॉइंट है। कितना एंड पॉइंट है, रे में वन एंड पॉइंट है। ठीक है, तो पहली बात, किरण में एक अंत बिंदु होता है, एंड पॉइंट। ठीक है, अंत बिंदु होता है, ओनली वन एंड पॉइंट। जैसे यहां पर क्या है, ए है, मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, ए। ठीक है, दूसरी बात,
रे में भी कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी, क्योंकि इधर तो इन्फिनिटी तक जा ही रहे हैं आप। किरण में अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। तो ये दो बातें किरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही एंड पॉइंट होता है इसमें, ठीक है, और इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं रे में। तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो रे को सिंपली हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सिर्फ एक एंड पॉइंट और आगे की तरफ एरो, ये बी नहीं दिखाना होता है। ए से बी की तरफ ऐसे एरो दिखा दिया, बस इसका एक एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। जैसे बचपन में आपने पढ़ा हो टॉर्च से, है ना, टॉर्च से आपकी मैम सिखाते थे आपको कि टॉर्च है, यहाँ से जो भी लाइट रेज होती हैं, है ना, प्रकाश की किरणें, ये इसमें से एक किसी भी स्ट्रिप को पकड़ लो एक पतली सी, इसको यहाँ पे रख दो, देखो तो यहाँ से एंड पॉइंट है, मतलब इधर नहीं प्रकाश जा रहा है, इधर ही जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एंड हो रहा है मामला, तो एक एंड पॉइंट होता है किसी रे में, ठीक है। इस तरीके से समझाया जाता था आपको। तो यहाँ पे आप समझ पाए होंगे। अब किसी के दिमाग में ये भी आ रहा हो कि सर आपने लाइन सेगमेंट ये बताया, लाइन सेगमेंट में बी से ई की तरफ आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बी से ई की तरफ जाओ, ऐसे यहाँ से यहाँ की तरफ, इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक, तब भी क्या है, ये भी रे है। अब बी से ए की तरफ आओ, क्या दिक्कत है, बी से ए की तरफ आए तो इसका पॉइंट एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो ये दोनों क्या है, रे है। तो किसी भी लाइन सेगमेंट को एक ही डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर दो, एक्सटेंड कर दो, ठीक है, बढ़ा दो, जो भी फिगर बनेगा वही क्या कहलाता है, रे कहलाता है, ठीक है। चाहे ए से बी की तरफ, चाहे बी से ए की तरफ बढ़ा दो, ठीक है, एक टाइम में एक ही तरफ बढ़ाना है, दोनों तरफ बढ़ा दोगे तो वो लाइन हो जाएगी, रेखा हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कुछ और बातें हम लोग समझ लेते हैं गाइस, ठीक है, पॉइंट और लाइन से रिलेटेड। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन ड्रा की जा सकती है, ठीक है। चलो मैंने लेट कर लिया, एक पॉइंट है आपके पास, कितनी लाइन, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। एक ही पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकती है? चलिए मैंने कह दिया L1, L2, ठीक है, L3, L4, L5, इसी पॉइंट से होकर जाए L6, ऐसे ही आप ड्रा करते जाइए, ठीक है, इनफाइनेटली मेनी, L7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। बुढ़ापा आ जाएगा बट लाइंस ड्रा करना कम नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका मतलब कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं आप, इनफाइनेटली मेनी, जिसकी गिनती ना हो सके, अनंत, ठीक है। तो एक ही सिंगल पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से या एक बिंदु से, ऐसे लिख लो, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। असंख्य मतलब अनंत, अनंत, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी लाइंस ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। अब यहां पे एक और बात है कि 2 पॉइंट से, किसी प्लेन की बात हो रही है, प्लेन है आपके पास, ठीक है ना, जो भी आपका ये बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, ये प्लेन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है आपके पास, ए और ये बी। अब आपसे दूसरा पॉइंट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2 पॉइंट जो कि किसी प्लेन में हो, ठीक है, कितनी लाइन मैक्सिमम ड्रा कर सकते हैं किसी भी 2 पॉइंट से जो कि एक प्लेन में हो, ठीक है, कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं आप? तो कितनी? ओनली सिंगल लाइन, ओनली
सिंगल लाइन आप ड्रा करेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए इससे भी पास करें और इससे भी पास करें। ठीक है, देखिए ए से भी होकर जा रही है और बी से भी होकर जा रही है, इस रास्ते में ये पड़ रहा है पॉइंट। तो अब ये सिंगल लाइन हो गई L1, एक ही लाइन, 1 का मतलब एक लाइन, ठीक है ना, L1 का मतलब 1 लाइन ओनली। इस पॉइंट की बात करने चलिए, एक और कोशिश करते हैं इस तरीके से। तो ये लाइन तो सिर्फ ए से होकर जाएगी, बी से तो होकर जाएगी नहीं, आप एक्सटेंड कर लीजिए इधर भी इधर भी। क्या बी आएगा इस पे कहीं रास्ते में? नहीं आएगा। चलिए इस तरीके से ड्रा करते हैं। ये लाइन जो भी जा रही है ये सिर्फ बी से होकर जा रही है, क्या ए से होकर जाएगी? नहीं जाएगी। तो एक सिंगल पॉइंट से, सॉरी, किसी प्लेन में 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन पास कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी लिख देते हैं। किसी समतल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर सिर्फ या केवल एक ही रेखा खींची जा सकती, ड्रा की जा सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी गाइस। तो ए और बी से होकर यही सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती, L1। ठीक है, अब हम लोग लाइंस के कुछ बातों पे आते हैं, कुछ टाइप्स पे आते हैं। जैसे मैंने कहा कनकरेंट लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इन सब बातों को हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। चलिए इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, 2 रेखाएं जिनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है, 2 रेखाएं जिनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो, यानी एक ही बिंदु से 2 रेखाएं सिर्फ पास कर रही हैं, L1 L2। ठीक है, देखिए इस पे चलेंगे, L2 पे आइए तो ये बिंदु मिलेगा। ठीक है, पॉइंट P मैंने इसको कह दिया। L1 पे जाएंगे तब भी मिलेगा, तो दोनों में कॉमन है, इसलिए उभयनिष्ठ बोलते हैं इसको। 2 रेखाओं के लिए एक उभयनिष्ठ बिंदु जो भी हो, ठीक है, एक होना चाहिए। दोनों रेखाओं के लिए एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होगा तो हम कहेंगे ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। L1 L2 क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु P है, यहाँ पर पॉइंट P उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आप समझ पाए होंगे। ठीक है, संगामी रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं, 3 या 3 से अधिक प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो संगमन बिंदु है, जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, जो उभयनिष्ठ बिंदु है, एक ही हो, तो उन सभी रेखाओं को हम बोलते हैं संगामी रेखाएं। या फिर इस तरीके से कह सकते हो, एक ही बिंदु से जाने वाली 3 या 3 से अधिक जितनी भी रेखाएं हों, वो सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं। जैसे L1 हो गई, ये L2 हो गई, देखिए इसी बिंदु से होकर जा रही है, इसको पॉइंट P कह दिया। और ये L3 हो गई, ये भी इसी से होकर जा रही है। L4 हो गई, ये भी इसी से होकर जा रही है। एक ही बिंदु से होकर जाने वाली जितनी भी रेखाएं हैं, सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं। तो ये सभी L1, L2, L3, L4, L5, ये सभी रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। रेखाएं संगामी कहलाएंगी, संगामी रेखाएं। ठीक है, तो एक ही बिंदु से जाने वाली सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 3 या 3 से अधिक रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु अगर एक ही हो जाए, उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो जाए, तो वो सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं। दोनों तरीके से आप कह सकते हो। तो आई होप आप ये दोनों बातें समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो भी बातें रह गई हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अभी तो आगाज़ हुआ है, ठीक है, अंत अभी बाकी है गाइस। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताऊँगा जो आपको शायद ही मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।